हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कूर्म द टोर्टोइस अवतार, कूर्म अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पे है। ओम नमः शिवाय। क्या आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड, क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्या आप सही रास्ते पे हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप, ओ माय गॉड, एट ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर, डेथ, और टेन ऑफ सोर्ड्स। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10, 6, यस, 1, 10, 1 और 6, ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर मैंने कहा ना 1, 10 और 6। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। देखिए व्यूअर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले टाइम से आपके साथ पार्शलिटी हुई है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। आप जो डिज़र्व करते थे वहाँ से आपको अन्याय मिला है। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है, और इसीलिए यहाँ टावर का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपके कोई एक सा रिश्ता है। ये मैं सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं है, आपकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ आपने उम्मीद लगाई थी, वहाँ से आपको टावर मोमेंट मिला है। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको इन शॉर्ट नहीं मिला है। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है पिछले टाइम से, और इसीलिए आपने फैसला किया था कि जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक मैं डिज़र्व करता हूँ, जो करती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं इस पर्सन को अप्रोच नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसा आपने फैसला किया है, तो वो बिल्कुल सही फैसला है। क्योंकि हमारा सवाल है कि क्या आप सही रास्ते पे हैं। तो यस, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये फैसला किया है कि जहाँ से आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला है, और आपने उसे छोड़ने का फैसला किया है। छोड़ने का मतलब कि जब तक वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं आएगा तब तक आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। ये जो आपने फैसला लिया है सोच के, ये बिल्कुल सही फैसला है, ठीक है। तो अगर आपने ये फैसला किया है कि आप वहाँ से जब तक आपको जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिलेगा, जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, तब तक उस रिश्ते में आप कोई इन्वेस्टमेंट अप नहीं करेंगे, अपने कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, और सामने से तो अप्रोच बिल्कुल नहीं करेंगे। और वहाँ से भी अगर अप्रोच आती है तो आप उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर छोटी मोटी ऑफ़र होगी तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये जो आपने फैसला किया है वो बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से आपके साथ अनफेयर हुआ है ना, वो व्यक्ति आपको अप्रोच तो करता है, आपको देने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये आपके साथ न्याय नहीं है। ये लॉलीपॉप जैसा है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे होता है ना कि किसी के साथ बहुत बड़ा कर लो, उसके बाद छोटी सी लॉलीपॉप देके उसे खुश करने की कोशिश करो, तो जो मासूम होगा, इनोसेंट होगा, जो दुनियादारी जिसने नहीं देखी है, वो उसकी लॉलीपॉप से भी खुश हो जाएगा। तो ज़्यादा देने से वो पर्सन भी बच जाएगा और रिश्ता भी नहीं टूटेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं है ना, आप तो ऐसे नहीं हैं। आपके पास बुद्धि है, आपको पता है
कि ये लॉलीपॉप है और इसीलिए आप उस लॉलीपॉप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो बिल्कुल सही डिसीज़न है, ठीक है। एक बात ये है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने फाइनेंस पे मेहनत कर रहे हैं विथ 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड, आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं विथ एस ऑफ वॉन्ड कार्ड, और आगे हो सकता है कि आपको डिसीजन भी लेना पड़े, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड डिसीजन मेकिंग का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड डिसीजन लेने का कार्ड है। तो और ये सोच समझ के डिसीजन लेने का कार्ड है, क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्ड भी आया है। तो मुझे लगता है कि आपके करियर के मामले में या आप जो भी काम करते हैं वहाँ आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं या आने वाले हैं 2 ऑप्शन, उसमें से आप एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर वो ऑप्शन आपने अपने पैशन को ध्यान में रखकर चूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल सही फैसला होगा, ठीक है। तो आप वैसे आप सही रास्ते पे ही जा रहे हैं। रिश्तों के मामले में भी आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और करियर के मामले में भी आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको बैलेंस रखना है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना है नेगेटिविटी से, और अपने आप को बैलेंस भी रखना है, क्योंकि ड्यूअलिटी आप पे हावी हो सकती है। कभी कभी क्योंकि आप सॉफ्ट हार्टेड है तो आपको मन करता होगा माफ़ कर देने का, तो आपको मन करता होगा, क्योंकि आप नहीं किसी को दुखी कर सकते, आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम कहाँ पे पता है, आप किसी को रिजेक्ट नहीं करते, और जो आपको बार बार अप्रोच कर रहा है ना, वो आपको छोटी कुछ ऑफर करके आपको मना लेना चाहता है। बिग आपके साथ अनफेयर कर दिया है और आपको छोटा मोटा कुछ ऑफर करके आपको मना लेना चाहता है, जो बिल्कुल आपके हक की बात नहीं है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, राइट। लेकिन आप इतने सॉफ्ट हार्टेड है कि आप किसी को रिजेक्ट करना नहीं चाहते, तो आप उसकी बार बार उसकी छोटी मोटी अप्रोच को भी आप अफेक्ट हो जाते हैं। आपको मन करता है कि माफ़ कर दे, एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप सॉफ्ट हार्टेड है, आप बार बार किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि अब आप उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत फैसला होगा। आपको रिजेक्ट करना है, जब तक आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिले, तब तक आपको छोटी मोटी ऑफर को रिजेक्ट ही करना है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अपने आप को बैलेंस रखिएगा, ड्यूअलिटी में मत रहिएगा। एक फैसला कर लीजिए, एक तय कर लीजिए कि ये मुझे जब तक ऑफर नहीं होगा, ये मुझे जब तक ऑफर नहीं होगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी, ऐसा तय कर लीजिए। तो ड्यूअलिटी में मत रहिएगा। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। क्या आप सही रास्ते पे हैं? डिवाइन लव, ग्राउंडेड। डिवाइन लव, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट यू बिगन टू लव अफेयर विथ स्पिरिट। जब यहाँ आपको लव लाइफ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन लव के फॉर्म में हैं, जहाँ आप सबको इक्वल समझें। आपको अपने पर्सन को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, अपने पर्सन को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता कोई इतना खास नहीं है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सभी रिश्तों के साथ ही इस रिश्ते को भी रखें, सभी रिश्तों की कैटेगरी में ही इस रिश्ते को रखें। इस रिश्ते को इतना खास बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन लव के फॉर्म में रहना है, जहाँ आपको अपने पर्सन के लिए ज़्यादा अफेक्टेड नहीं रहना है, ज़्यादा लवफुल नहीं रहना है। सबके लिए आपके दिल में इक्वल लव होना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए आपके दिल में लव और करुणा होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद कर दीजिए अगर आप दे रहे हैं। ग्राउंडेड, मेनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बींग्स ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक्स लिविंग विथ जॉय, डिग्निटी एंड करेज। आप बहुत ग्राउंडेड है, आप बहुत हम्बल है, मैंने कहा आप सॉफ्ट हार्टेड भी है, आप एक अर्थ एंजल की तरह हैं। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप एक अर्थ एंजल की तरह हैं, और इसीलिए आप इतने सॉफ्ट हार्टेड है, और इसीलिए आपको मन करता है कि रिजेक्ट ना करें। आपको दुख होता है, किसी को रिजेक्ट करके आपको दुख होता है, लेकिन ये पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहा है, जो आपको दे रहा है, वो उसने आपके साथ जो बिग अनफेयर कर दिया है उसके मामले में बहुत कम है। तो माफ़ी नहीं बनती है इस वक्त माफ़ी नहीं बनती है, एक्सेप्टेंस नहीं बनता है। तो थोड़ा, हाँ, आप बहुत बड़े दिल के हैं, आप अर्थ एंजल हैं, आपका बहुत बड़ा दिल है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करें अपने इस महानता को भी, थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। मुझे ये जो फील होगा वही मैं कहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी महान बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड रहे, हम्बल रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ बदतमीज़ी करें, बहुत ही सिंपली अवॉइड करना है, बदतमीज़ी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप ईगो में हैं, ईगो नहीं रखना है, लेकिन
इतना सॉफ्ट भी नहीं हो जाना है कि आपको फिर से आपके साथ वही रिपीट हो जाए। तो जो योर फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट। तो जो योर फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप। और आने वाले समय में आपको आपके पुराने फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी फ्रेंडशिप सच में डिजर्व करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता रखें, ठीक है। और अपने पर्सन को छोड़ के दूसरों के साथ भी थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करें। अपने फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जो भी फ्रेंड सर्कल है उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आपको ये कहा जा रहा है। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हू एवर मेंटर्स यू। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। करियर के मामले में ये मैसेज आया है कि वैसे ग्राउंडेड का कार्ड है ना, वो अर्थ एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि फाइनेंस। और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है, तो आपके फाइनेंस अच्छे होने वाला है। ये यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं और आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलने वाले हैं। ये करियर में आ रहा है। करियर में आपको आपके फाइनेंस भी अच्छे होने वाले हैं, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, ठीक है। आपकी सैलरी बढ़ सकती है और आपकी लोगों में रिस्पेक्ट भी बढ़ने वाली है। जहाँ जो फील्ड में आप काम करते हैं ना, वहाँ बात है, वहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा। और नए नए फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। तो नए फ्रेंड्स को एंटर होने के हो रिजेक्ट मत कीजिए। नए नए फ्रेंड्स प्रपोजल आते हैं, तो फ्रेंडशिप के प्रपोजल आते हैं तो उसे रिजेक्ट मत कीजिएगा। रिन्यूअल, फेथ, जॉय। अपनी लाइफ का रिन्यूअल करें, अपनी लाइफ को नए तरीके से, एक नए अंदाज से जीना शुरू करें, नई तरीके से जीना शुरू करें। नए नए फैसले लीजिए, नया नियम बनाए अपने लिए, नए नए कायदे कानून बनाए अपनी लाइफ के लिए, नए तरीके से, नए अंदाज से, नया परसेप्शन से लाइफ शुरू करें। फेथ का कार्ड है, ईश्वर पे फेथ बनाए रखें, ठीक है। ईश्वर पे फेथ बनाए रखें, आपका कुछ गलत नहीं होगा और आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप जो अवॉर्ड, जो रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। कम में आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। जो भी आपके साथ बिग अनफेयर हुआ है ना, वो आपको कम दे के भी आपको खुश करने की कगार में है इस वक्त। तो वो जो भी कम आपको ऑफर करेंगे, इससे आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको जब तक आप वो डिज़र्व नहीं करते, जब तक आप वो डिज़र्व करते वो आपको ना ऑफर किया जाए, तब तक मानना नहीं है। लेकिन आप फेथ भी रखें कि आप सच में बहुत बड़ा ही डिज़र्व करते हैं। अपने आप पे भरोसा रखें कि आप सच में बड़ा डिज़र्व करते हैं। जॉय का कार्ड है, अपनी खुशी को भी जिंदा रखें। किसी पर्सन के लिए अपनी खुशी को मत त्याग दें। खुश रहें, फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय करें इन शॉर्ट। और कोई ना हो तो अपने आप के साथ एंजॉय करें, खुद की कंपनी को भी एंजॉय करें, खुश रहें। नहीं, मुझे इस तरह से नहीं कार्ड चाहिए। क्या आप सही रास्ते पे हैं? ओम नमः शिवाय। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, 2 बार फ्रेंड की बात आई। स्पिरिचुअल सपोर्ट, यस, डिवाइन आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो इस पर्सन पे उनका वेट करने की वजह, जो आपको सपोर्ट मिल रहा है उससे एक्सेप्ट करें। ट्रस्टवर्थी फ्रेंड, मैंने कहा आपकी लाइफ में दूसरे लोग ऐसे आ रहे हैं, आपको नई नई फ्रेंडशिप की ऑफर मिलने वाली हैं जो आपके लिए सच में अच्छे फ्रेंड साबित हो सकते हैं। तो उनके लिए ओपन अप रहे, उन्हें रिजेक्ट मत कीजिए। ट्रस्टवर्थी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल फॉर सराउंडिंग मी विथ पीपल आई कैन ट्रस्ट एंड लव। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रस्टवर्थी हैं, जो आपकी फ्रेंडशिप के काबिल है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर मत करें अपने पर्सन के चक्कर में। ऐसे लोगों की वैल्यू करें जो आपके लिए सच में अच्छे हैं, ठीक है, जो ट्रस्टवर्दी हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल्स आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवर। स्पिरिट भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसकी भी कदर करें, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहें। स्पिरिट का आपको पूरा समर्थन है, आप सही रास्ते पे हैं, इसीलिए तो स्पिरिट का सपोर्ट है आपको। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। जो बार बार आपको अप्रोच कर रहे हैं उसे आप रिजेक्ट करके, आप उसके दिल को दुखा के आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको लॉलीपॉप देने के बाद है, लॉलीपॉप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग।
अबंडेंस आपका वेट कर रही है। 10 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मैंने कहा था, ग्राउंडेड का भी कार्ड था, तभी मैंने कहा था कि ये अर्थ एनर्जी है, मतलब कि पैसा। तो अबंडेंस तो आ रही है। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपके लिए जो अबंडेंस क्रिएट की है डिवाइन ने, वो आपकी तरफ भेजी जा रही है, तो उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। और आपकी लाइफ में अबंडेंस के रूप में फ्रेंड्स भी है, अच्छे अच्छे सच्चे फ्रेंड्स भी हैं, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स भी है, वो भी आपकी लाइफ में एक रूप में अबंडेंस ही है। तो उसे भी, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहे, उसकी भी वैल्यू करें। न्यू बिगिनिंग, दिस फेरी गॉड मदर हर्ब्स द जॉयस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी और द बर्थ ऑफ अ चेरिश्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। आपको नियर फ्यूचर में किसी बच्चे के जन्म का या प्रेगनेंसी का आपकी न्यूज़ मिल सकती है। ये साइड में एक मैसेज था। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी एस ऑफ वॉन्ड भी है, तो मैंने कहा था कि आपको कोई डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ में एक रिन्यूअल करना है, नई तरीके से शुरू करनी है लाइफ, नए परसेप्शन के साथ, नए आइडिया के साथ, और कुछ नया शुरू करें, अपने पैशन को फॉलो करें, कुछ नया शुरू करें। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विथ हीलिंग एनर्जी रिच इज़ द वर्ल्ड। तो यहाँ सबसे पहले तो खुद को हील करें। हीलिंग की बात हो रही है, तो खुद सबसे पहले तो खुद को हील करें। और आप वो चैनल है जिसके थ्रू हीलिंग एनर्जी इस पृथ्वी तक पहुँचती है। तो आपका, वैसे भी आप ग्राउंडेड हैं, आप सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो आपको इतना खूबसूरत हार्ट इसलिए दिया गया है ताकि आप अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को भी हील कर पाए। लेकिन ये तभी होगा ना जब आप खुद को हील करें। तो खुद को हील करें, खुश रखें। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी पहले आपकी है। कुर्म, डिप्लोमेसी में मत रहिएगा, ये तो मैंने कहा था, डिप्लोमेसी में मत रहिएगा, ड्यूअलिटी में मत रहिएगा, ठीक है। और अपने आप को भी ब्लेम मत कीजिएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अगर उस छोटी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी है, यहाँ पे भी लिखा है एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, उसकी कदर करें। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, खास करके अपनी खुशी के मामले में। फाइनेंस तो आपके अच्छे हो रहे हैं, तो आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी भी आ रही है, लेकिन इमोशनल डिपेंडेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होनी चाहिए। स्किल टू मैनेज कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस आप पे इस वक्त वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कभी आपको गुस्सा आ रहा है, कभी आप, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि आपके साथ अनफेयर हुआ है, ह्यूज अनफेयर हुआ है। तो जब ऐसे ख्याल आते हैं कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो आप दुखी हो जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, राइट, उन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आपको पछतावा भी होने लगता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। जो अच्छे दिल के इंसान होगा ना, वो किसी को दुख दे के कभी खुश नहीं हो सकता। तो वहाँ आपके साथ यही हो रहा है कि आप अच्छे दिल के इंसान हैं, इसलिए आपको रिजेक्ट करके बाद में फिर आपको दुख भी होता है कि मैंने उसको दुख पहुँचाया। तो इस तरह से कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस आप पे वर्क कर रहे हैं, तो उसे मैनेज करें, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।